नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। साथियों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि जिस कैबिनेट बैठक का आप और हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक अब समाप्त हो चुकी है। और हम कह सकते हैं सरकार ने एक झटके में बिहार के हर वर्ग के लोगों के दिल जीतने की कोशिश कर दी है। कल की बैठक कोई आम बैठक नहीं थी। 129 एजेंडा पर मुहर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 10 नहीं, पूरे 129 प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। इतने एजेंडों पर निर्णय लेना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यह बैठक हुई ऐसे वक्त में जब चुनाव सिर पर है, जनता की निगाहें सरकार पर है और संविदा कर्मचारियों से लेकर वार्ड सचिव, संख्या की स्वयंसेवक, हटाए कर्मचारी, हर वर्ग की उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए एक एक करके जानते हैं कि कल की कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, किन किन वर्गों को सौगात मिली है और कौन कौन से कर्मी इस वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। दोस्तों, सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरकार ने सीधा ऐलान किया है कि छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना किया जाएगा। से लेकर 10वीं तक के छात्र को अब पहले जो राशि मिलते थे उससे अब दुगना राशि मिलेंगे। यानी कि आप लोग को जो राशि पहले दिया जाता था छात्रवृत्ति के रूप में, उसे अब डबल कर दिया गया। जहाँ पहले 600 रुपये मिलते थे वहाँ अब 1200 रुपये कर दिया गया। जहाँ पहले आपको 1800 रुपये मिलते थे वहाँ से 36 रुपया सीधा डबल कर दिया गया। इस फैसले का असर सीधे लाखों परिवार पर पड़ेगा क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जूझते हैं। और जब सरकार ऐसी राहत देती है तो ये राहत सिर्फ रुपये की नहीं होती है, ये आशा की होती है, भविष्य की होती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फैसले की, जो कि तामली मरकज और टोला सेवक की बड़ा तोहफा मिल चुका है। सरकार ने तामली मरकज और टोला सेवक के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनका मोबाइल खरीदने के लिए भत्ता पहले 1000 था, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान रख रखाव की राशि भी मिलती थी, इसे अब बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। यानी कि सोचिए 30 गुना की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा से जुड़े गांवों में मजबूत होगी और तभी सरकार का भविष्य बदलेगा। यानी सरकार ने साफ साफ संदेश दिया है कि जब शिक्षा मजबूत होंगे तो अपने आप सभी काम में बदलाव आएंगे। चलते हैं दोस्तों तीसरे बड़े फैसले की ओर। एएनएम, जीएनएम, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी यहाँ पर पल आया है। यानी कि हमने पहले भी कहा था कि सरकार इस बार स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को विशेष ध्यान देने जा रही है। आज वह बात साबित हो चुकी है। शहरी क्षेत्र के एएनएम बहनों का मानदेय 13,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक नया आदेश भी दिया है। अब यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी 3 महीने का बकाया एक साथ मिलेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत संविदा कर्मी को लेकर राज्य सरकार ने 10% प्रोत्साहन राशि देने की भी स्वीकृति दे दी है। इससे एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी को सीधा फायदा होंगे। अब दोस्तों चलते हैं चौथे फैसले पर, जो बहुत बड़ा फैसला आशा कार्यकर्ता और ममता दीदी के लिए तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने कहा था कि महिला ही स्वास्थ्य और व्यवस्था की रीढ़ है। यानी कि महिला ही स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। आज उसी का प्रमाण मिला है। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि से बढ़ाकर जो कि बढ़ोतरी की गई है, यानी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, उसे कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे अच्छी बात है, यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो बहनें जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, हर घर दावा जाँच के लिए दिन रात मेहनत करती है, उन्हें अब मेहनत की सही फल मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवा बड़ा फैसले पर, जो पूर्व वार्ड सचिव, संख्या की स्वयंसेवक, पूर्ववास और पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको लेकर यहाँ पर अच्छा जानकारी निकल कर आ रही है। अब बात होने वाले है पूर्व वार्ड सचिव की, जो पिछले कुछ सालों से सड़क पर संघर्ष कर रहा है। पूर्व वार्ड सचिव साल 2020 में हटाए गए। कई पूर्व वार्ड सचिव लगातार पुनर्वास की मांग कर रहे थे, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन हुआ, कई जगह आंदोलन भी हुए। आज की बैठक में खासकर वार्ड सचिव के लिए कार्यों की समीक्षा कर
पुनर्नियोजन की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि जो वार्ड सचिव पहले सेवा से वंचित कर दिया गया था, उनमें योग्य और कार्यकुशल लोगों को अब पुनः सेवा में जाने का मार्ग खुल गया है। इसके साथ ही जो वार्ड सचिव अभी कार्यरत है, उनके मानदेय 20% तक की वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ है। पहले जिनको 10,000 मिलता था, अब उन्हें 12,000 रुपया प्रतिमाह राशि देने की बातें यहाँ पर सहमति बन चुकी है, निर्णय ले चुका है, मुहर लग चुकी है। यह एक बड़ा निर्णय है क्योंकि वार्ड सचिव ही गांव और शहर के सरकार के हर योजनाओं को आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनकी भूमिका सरकार और जनता के बीच पुल जैसी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे फैसले की, जो कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए। कई महीने से सांख्यिकी स्वयंसेवक अपनी मांग को लेकर हमारे सर्वेक्षण के आधार पर, लेकिन हमने सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से लिया। कैबिनेट बैठक में सांख्यिकी स्वयंसेवक के मानदेय में 25% की वृद्धि को लेकर मंजूरी दे दी है। पहले जहां 8,000 प्रतिमाह मिलता था, अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही डेटा संग्रहण, मोबाइल डिवाइस के लिए 3,000, टेक्निकल भत्ता के लिए भी दिया गया है। यह बहुत बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि इन्हीं स्वयंसेवकों के भरोसे सरकार के सारे आंकड़े, जनसंख्या, परिवार सर्वेक्षण, राशन कार्ड, पेंशन, मजदूरी, सबका रिकॉर्ड तैयार होता है। सातवां फैसले की बात करते हैं दोस्तों, तो आपदा प्रबंधन विभाग कर्मियों के लिए बड़ी राहत है। अब आते हैं उस विभाग पर जो हर आपात स्थिति में सबसे आगे रहता है, आपदा प्रबंधन विभाग। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि आपात अनुक्रिया सहायक, विशेषकर वाहन चालक जो पहले सेना, अर्धसैनिक बलों में रह चुके हैं, अब उन्हें 7,500 से बढ़ाकर 10,500 प्रतिमाह किया जाएगा। इन लोगों की ड्यूटी आसान नहीं होती है। बाढ़, भूकंप, आग, हमारी हर जगह सबसे पहले ही लोग पहुंचते। ऐसे में उनका मानदेय केवल रकम का सवाल नहीं है, सम्मान का प्रश्न है। अब आते हैं दोस्तों 8वें फैसले पर, पंचायत और नगर निकाय स्तर डिजिटल सेवा विस्तार पर। सरकार ने इस बैठक में स्पष्ट कहा कि हर पंचायत में अब डिजिटल सुविधा केंद्र यानी कॉमन सर्विसेज पॉइंट की स्थापना की गई है, जहां प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होगी। इनसे हजारों डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक और ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक के लिए रोजगार मिलेगा, जिससे इनका मानदेय भी राज्य सरकार की मंजूरी से तय होगी। 9वां फैसला शिक्षा विभाग से है दोस्तों, जो कि 32,000 नए पदों की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 32 नए पदों को मंजूरी दे दी है, जिसमें शिक्षक के साथ साथ क्लर्क, लैब टेक्नीशियन, पुस्तकालय, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी शामिल है। इनमें से कई पद संविदा पर भरे जाएंगे, जिसका सीधा मतलब है कि युवाओं को नौकरी का नया मौका मिलेगा। 10वां फैसला महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता योजनाओं की हरी झंडी दे दी है। सरकार ने महिला रोजगार सशक्तिकरण योजना के तहत जीविका दीदी को मानदेय, प्रशिक्षण भत्ता दोनों 1,000 प्रतिमाह मिलते थे, अब 3,000 मिलेंगे। यानी साथ ही प्रशिक्षण के सत्र में 500 रुपये अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताए हैं। यानी साथियों, आज की बैठक एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। सरकार अब जनता के हर वर्ग के स्पर्श करने की कोशिश करे, चाहे वो शिक्षक हो, आशा दीदी हो, सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, पूर्व सचिव, हर किसी को कुछ न कुछ देकर ही सरकार यहाँ पे जताया कि हम सबके साथ है। लेकिन याद रखिए, अब जिम्मेदारी जनता की भी है कि इन योजनाओं की सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि कई बार घोषणा तो होती है लेकिन जमीनी अमल देरी होती है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी ताज़ा खबर बिहार कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक से जुड़ी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक नई खबर, नई जानकारी आपको टाइम पर लेकर आते रहेंगे। अगर मैंने जो जानकारी दिए हैं, बोले में कोई मिस्टेक हो गए या कोई जानकारी हमसे छूट गए हैं, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को लेकर 129 एजेंडों की डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपको मैं बता दिए हैं। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक था, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।